हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, ठीक है। यानी कि इनका जो राज्य है वह बिहार है और जिला इनका कौन सा है? मुंगेर, और सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इनके माता पिता का नाम, ठीक है। तो देखिए, इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, और इनकी माता का नाम मनरूप देवी था, ठीक है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप इस प्रकार से ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनके माता पिता का नाम और इनका जन्म कौन सी सन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। तो देखिए, यानी कि जब ये छोटे थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब ये केवल 2 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। या इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इनकी अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह गांव की पाठशाला में ही हुई, यानी कि गांव में जो स्कूल था उसी से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें अधिक कष्ट झेलने पड़े। यानी कि जब ये विद्यार्थी जीवन में थे तब इन्हें अधिक कष्ट झेलने पड़े, जैसे कि विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी, ठीक है। यानी कि जब ये विद्यालय पढ़ने जाया करते थे तब इनको रोज 10 मील पैदल चलना पड़ता था, ठीक है। यानी कि ये इनकी व्यवस्था थी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी, ठीक है। यानी कि पैदल चलना इनकी मजबूरी थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। यानी कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद आगे देखेंगे, पारिवारिक कारणों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। यानी कि ये पारिवारिक कारणों के कारण आगे नहीं बढ़ सके, ठीक है। अतः नौकरी में लग गए, यानी कि इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों तक इन्होंने प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया तथा ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे, ठीक है। यानी कि इन्होंने कुछ दिनों तक प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया था और बाद में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे, ठीक है। और बाद में इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जिस विश्वविद्यालय के ये उपकुलपति रहे थे, यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय के ये उपकुलपति रहे थे, उसी विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बाद में इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी कि इन्होंने पहले डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी, उसके बाद में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंत में ये एक कवि सम्मेलन में तिरुपति चले गए, ठीक है। वहां रश्मि रथी का पाठ करते हुए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी कि अंत में ये एक कवि सम्मेलन में तिरुपति चले गए, वहां रश्मि रथी का पाठ करते हुए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें रचना हेडिंग डालकर इसमें आगे लिख सकते हैं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ठीक है। यानी कि रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ठीक है। उसके बाद देखिए, रश्मि रथी, जो रश्मि रथी है इनका ये काव्य खंड है, ठीक है। इसको हमने यहां पर भी लिखा था, ठीक है, रश्मि रथी। उसके बाद देखिए, इनके कुछ कविता संग्रह हैं जो इस प्रकार हैं, रसवंती, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, ठीक है।
ये इनके क्या हैं, कविता संग्रह है, रसवंती, द्वंद्व गीत और इतिहास के आंसू। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।